आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर है 3। जैसे कि हमने कल पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है और नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसका करने का ये मतलब था क्योंकि हम पढ़ते हैं कि भाई ये जो इनका जो है ना ऑक्टेव पूरा होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल जो होता है नोबल गैसेस का वो कंप्लीट होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, वो अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस उसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो क्या होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं। और जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि हीलियम है हमारे पास, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी जो भी हमारे पास एलिमेंट हैं नोबल गैसेस के, उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो अब जो है ना हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ जो है एलिमेंट की है। जैसे कि हमारे पास हीलियम है, उसके पहले शेल में 1s2 यानी पहले शेल में उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने 2 है। और नियॉन है हमारे पास, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। इसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6, पहले s में 1s में 2 आ गए इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 आ गए और p में 6 आ गए। तो ये क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गई, यानी जो p में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है। तो दूसरे नंबर पे आते हैं आर्गन पे। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में जो इसका आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे कि भाई 1s2 यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, इसके जो है 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। पहले में 2 2 2 4 और 2p6, ये क्या हो गए 10 हो गए। 10 और 2 क्या हो गए हमारे पास 12 और 6 कितने हो गए 18। ये हमारे पास यानी इसका जो p में इलेक्ट्रॉन है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो p है। अब p में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 जो है ना कंप्लीट है, यानी इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, ये स्टेबल है, इस वजह से ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। जैसे कि हमारे पास क्रिप्टॉन है जिसका एटॉमिक नंबर है 36 और हमारे पास है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 2 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6, इसके जो है 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और जो इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 4p में है, तो वो p में क्या है इलेक्ट्रॉन 6 कंप्लीट है। इस वजह से कहते हैं कि ये स्टेबल है, इनर्ट गैसेस हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। और आते हैं कि हम भाई जो हीलियम है हमारे पास, इसके आउटर मोस्ट शेल में जैसे हम पहले समझ के आए कि भाई वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं, इसके पास होते ही 2 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करता है इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसका एक शेल होता है। और ऑल जो अदर नोबल गैसेस हैं उनमें जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है आउटर मोस्ट शेल में। बिकॉज क्योंकि ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस आर द स्टेबल एंड नॉट एक्टिव। ये इनकी जो नोबल गैसेस में होती है ये स्टेबल होते हैं और नॉट एक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते। ठीक है, एक्टिव का मतलब है कि भाई वो जो है रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इस वजह से वो जो है रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। और डुप्लेट रूल क्या होता है कि किसी भी एटम के जो, अब जैसे कि हमारे पास हीलियम हो गया, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में इसका एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो इसका जो डुप्लेट पूरा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक ही शेल है हीलियम का या ऑर्बिट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और हमारे पास है ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल क्या होता है कि किसी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 8 कंप्लीट होंगे, तो हम कहेंगे ये क्या है, ऑक्टेव रूल है। ऑक्टेव रूल क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो है ना इलेक्ट्रॉन क्या हो 8 कंप्लीट हो, ये ऑक्टेव रूल होता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है कि atoms to occurs the 8 electrons in the outermost shell is known as the octave rules।